तो उनको बहुत। मैं ज़हूर अहमद शाह, सदर सोमो ओनर्स यूनियन पांता चौक से हूँ, और यहाँ पे जो जमा हुए ये मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर से सोमो ओनर्स यूनियन पांता चौक। बहुत टाइम से इनके रोज़गार के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनके रोज़गार को तबाह करने की पूरी साजिश की जा रही है, और इसमें मेन रोल अदा कर रहा है आवारा गाड़ियाँ है वो ऑपरेट करती है। हमारी बार बार रिप्रेजेंटेशन देने के बाद कि अगर हम 50,000 60,000 माहाना रेंट पे करते हैं, अब हमें वो पैसा भी जमा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो है अंदर सड़ रही है, ड्राइवर अंदर परेशान है, इनके बच्चे इनकी फैमिलियाँ सफ़र कर रही है, मगर इसके बावजूद SDA कोई कदम नहीं उठा रही है, इलीगल को पनपने दे रही है। और जो हाईकोर्ट की डायरेक्शन की वजह से लाल चौक का एक्सेस इन गाड़ियों से छीना गया, अब उनको तो पांता चौक में जगह है नहीं, तो उन गाड़ियों को 40-40 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं ये इलीगल वाले कि हम आपको अपने साथ चलाएंगे। और इस तरह उन्होंने एक ह्यूज अमाउंट कलेक्ट कर रखी है, जो अब ये हमारे खिलाफ लीगल के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो हमें मारते भी हैं और ऊपर से हमें फिर सताते भी हैं, चाहे लीगल हो या किसी और तरीके से। मगर हम शुक्रगुजार हैं कंसर्न इलाके के SHO साहब और तहसीलदार साहब और DSP साहब के, जो बहुत लीगल मतलब का हमेशा लीगल का साथ देते हैं, और इलाके में एक पेचीदा जो मतलब जंगी माहौल बना हुआ है उसको संभाले हुए हैं। दिक्कत यह है कि इस माफिया का जो सरगना है ज़हूर अहमद सूफी, और बार बार जब भी ज़हूर साहब से बात होती है कि इलीगल बंद करो, तो उनका यही जवाब होता है कि मेरा बेटा तहसीलदार है, तो तारो फिक्र, और आपका ये लीगल हो या इलीगल हो आपको हम चलने नहीं देंगे। रोज़ बरोज़ ऐसी लड़ाइयाँ हो रही है, कभी FIR कटते हैं, कभी ज़ख्मी होते हैं इंसान। हालात इस तरह हो गए हैं कि कत्ल होने का खतरा है। हम आला एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, खासतौर पर DC साहब से, कि पहले आप तहसीलदार साहब के ड्राइवर को आप ट्रांसफ़र कीजिए और उसके खिलाफ इंक्वायरी बिठाइए कि आप अपने बाप को माफिया चलाने में कैसे मदद करो। दूसरा, जो इनने इतने टाइम से पैसा जमा कर रहे हैं, जो ये स्ट्रे कैब्स आप समझिए जो अब इफेक्ट हो गई है हाईकोर्ट ऑर्डर से, इनसे जो है 50-50 60-60 हज़ार रुपये ले रहे हैं, इसकी एक इंक्वायरी बिठाई जाए, और वो भी क्राइम ब्रांच के ज़रिए या कोई आला एजेंसी के ज़रिए बिठाई जाएगी। पैसा जमा अगर हुआ, किसने किया, क्यों किया, किस कानून के तहत किया, और जमा करने के बाद पैसा गया कहाँ, किस चीज़ में ये जमा हो रहा है। ये छोटी अमाउंट नहीं है, जो हाईकोर्ट की ऑर्डर की वजह से इफेक्ट हुए हैं वो है, और इनसे 40,000 रुपये जमा करने वाले करोड़ों का स्कैम बन गया है। ये इलीगल जो है ये बहुत बड़ा स्कैम बना है। इसके खिलाफ अगर गवर्नमेंट को आप इनको अकोमोडेट भी करना है, वी आर नॉट अगेंस्ट द लिवलीहुड ऑफ एनीबॉडी, रोजगार के खिलाफ नहीं है, तो प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को आप इसमें कंसल्ट कीजिए, अलॉटमेंट कीजिए, लैंड आप आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ पे इनकी लैंड है, और अकॉर्डिंगली जो रूट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि क्लैशेस ना रहे। खुदा न खास्ता अगर किसी भी एक ड्राइवर को कोई हादसा पेश आया, उसकी फैमिली को कौन देखेगा? उसकी जो इसकी बहुत गरीब है जनाब, जो दिन में कमाते हैं वही खाते हैं, कौन देखेगा इनकी फैमिली को? ये आज दिन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शाम को इनको कुछ खाने के लिए है नहीं, कल भी यही रोज़ ये निकलते हैं, वो लड़ाई करने आते हैं। हम SSP साहब से भी गुजारिश करते हैं, इस चीज़ की कम से कम आप तहकीकात कीजिए कि पैसा कितना जमा हुआ, क्यों जमा हुआ, किस कानून के तहत जमा हुआ, और जो सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे जो काम करने के लिए होना चाहिए, या तो एक यूनियन रजिस्टर्ड होनी चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, कंपनी एक्ट के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या तो दर्ज होनी चाहिए एज ए यूनियन और एसोसिएशन विद रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। मगर ये दोनों जगह अभी आपने एक बात की कि जान की धमकियाँ, मारने की धमकियाँ, सर मारने की धमकियाँ नहीं, अटेम्प्ट हुए। मेरा सवाल सुन लीजिए आप पहले। अभी आपने ये एलिगेशन लगाया कि जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है, लेकिन क्या आपने कोई रिप्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भेजी या SDO को भेजी कि ऐसा हो रहा है, और अगर भेजी तो रेस्पॉन्स क्या रहा? सर हमने खाली रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी है, हमने प्रोटेस्ट किया है ऑलरेडी SDA के बाहर, जिसमें आपकी एक न्यूज़ चैनल ने कवरेज दी, जवाब दीजिए क्यों हो रहा है, तो उन्होंने एश्योरिटी दी थी कि 7-8 दिन में हम ये कर देंगे। मगर आज 1 महीना होने को आ रहा है, ये हमारे साथ लड़ाइयाँ करने आ रहे हैं, हमारे ड्राइवरों पे हमले हो रहे हैं, जान का खतरा बना है। प्लीज़ आला अधिकारियों से, गवर्नर साहब से गुजारिश है, इस स्कैम की तहकीकात की जाए, और ये इलीगल जब तक ये बंद किया जाए, जब लीगलाइज हो जाए फिर हमें